खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिल्म है शशांक। यह शशांक एक ऐसे सुपरस्टार के उनकी जीवन शैली से इंस्पायर हुई है, जो कि हमारे बिहार से, जो कि बिहार से एक होम टाउन से, और मैं और सुशांत सिंह राजपूत एक होम टाउन मुंबई से बिलोंग करते हैं, और वहाँ से बिलोंग करते थे। जो हमारे इंस्पिरेशन है, हमारे जैसे युवाओं की इंस्पिरेशन है, एस्पायरिंग एक्टर्स के इंस्पिरेशन है, उनके साथ जब कुछ बुरा करता है, उनकी मौत होती है, चाहे सर्कमस्टांसेस कुछ भी रहे, उनके साथ जब ये चीज़ें हुई तो वहाँ से हमारे जो भैया हैं सरोज मिश्रा जी, उनको ये कॉन्सेप्ट आया कि इस कॉन्सेप्ट पे इस सब्जेक्ट पर काम करना चाहिए। तो वहाँ से फिल्म की नींव रखी गई और वहाँ से फिर एक टीम का गठन हुआ, स्टोरी पे काम हुआ और चीज़ें। हालांकि लॉकडाउन का दौर था, बहुत सारी तकलीफें भी हुई, मगर ये काफ़ी तकलीफों के बाद भी, उतार चढ़ाव के बाद भी ये फिल्म कंप्लीट हुई। ये भी कहना चाहूँगा, जैसा सनोज जी ने कहा कि उनके सुशांत के सिस्टर और फादर दोनों ने ऑब्जेक्ट किया, चीज़ को लेकर वो खुश नहीं थे। आपकी मुलाकात हुई इनसे और जब इस फिल्म को लेकर उनको मालूम चला तो क्या रिएक्शन था उनका इस चीज़ को लेकर? देखिए, ये जो सब्जेक्ट था ना, इस सब्जेक्ट ने मुझे सबसे पहले अट्रैक्ट किया। ये कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड में जैसी चीज़ें होती है, जैसे कोई सुपरस्टार की कहानी है, स्ट्रगलर्स की कहानी है, ये कहीं ना कहीं हर एक एक्टर को जो है ना कनेक्ट करती है। तो ऐसी चीज़ों पर काम करना हमेशा जो है एक चैलेंज होता है, और वो चैलेंज हम लोगों ने लिया, सारे एक्टर्स ने, मैंने भी लिया। और शुरुआत जो हुई तो फिर इस तरह से फिल्मों की हुई, और फिर हम लोगों ने उस मुद्दे पर काम किया। और जो उन्होंने जो चीज़ें, जो परहेज़ दिखाया था, तो दिल्ली हाई कोर्ट में भी उन्होंने केस किया था, बट ये कहानी कहीं से भी, जब उनकी बायोपिक है ही नहीं और ये हम प्रूव करने में कामयाब भी हुए, तो ऑटोमेटिकली हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया दिल्ली हाई कोर्ट से। मैं चाहूँगा कि आपका एज अ प्रोड्यूसर क्या बैकग्राउंड है, कैसे शुरुआत की आपने? डेब्यू फिल्म है या बहुत संघर्ष रहा होगा इस मुकाम तक पहुँचने के लिए, क्या करेंगे? देखिए, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, यहाँ हर सपने को पाने के लिए या तो आपको कीमत देनी पड़ती है, या तो उस हिसाब से संघर्ष करना पड़ता है, और तैयारी तो करनी ही पड़ती है। टैलेंट और तैयारी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आपको सामना करना पड़ता है। आज हम लोग जिस लेवल पे हैं, शुरुआती दौर पे, मेरी भी 3-4 पहले फिल्में आ चुकी हैं जो दर्शकों ने काफ़ी प्यार भी दिया है, लेकिन अब सफ़र होता है जो अभी अब शुरुआती दौर में है, बहुत सारे संघर्ष होते हैं। तो प्रोड्यूसर बनने का जो सफ़र ऐसा है ना कि आप, जैसे हमारे सनोज मिश्रा जी ने भी कहा कि ये फिल्म बीच में फंस गई थी, अब हमारी फिल्म है, अगर मैं कैपेबल हूँ चीज़ों को संभालने के लिए, और ये जो सब्जेक्ट था ये कहीं ना कहीं हम लोग सबको कनेक्ट करती है, तो मैंने सोचा कि ये फिल्म पूरी होनी चाहिए, और इस फिल्म को मैंने फिर बीच में फिर पूरा करने का भी जिम्मा लिया, और एज ए प्रोड्यूसर भी मैं इसमें कनेक्ट हो गया लीड एक्टर के साथ साथ। दरअसल अभी तक चूँकि फिल्म इंडस्ट्री में जिसको रहना है तो वो सारे सिस्टम को उसको फॉलो करना पड़ता है। मैं थोड़ा सा इस चीज़ों से अलग हट करके अपना जो निष्पक्ष विजन रहा है, जो मतलब फैक्ट्स रहे हैं, उन पर मैंने काम किया है, और बिना किसी दबाव में आकर, हालांकि मैं इस पर अगर जाऊं कि मतलब मुझे कितना प्रेशराइज होना पड़ा इस फिल्म को बनाने में, कितने सारे मुझे प्रेशर्स और कितने सारे दबाव मुझ पर आए, तो वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन वो इसलिए आ रहे थे क्योंकि मैं फैक्ट पे काम कर रहा था, और फैक्ट्स जो है ना, जब लोगों के सामने आएंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी ऐसी बातें चौंकाने वाली हैं जो हम इंडस्ट्री में रह कर भी हमारे आसपास होता है, फिर भी हम कह नहीं पाते, बोल नहीं पाते। तो ये उस बोलने का एक तरीका है मेरा ये फिल्म शशांक, जिसके ज़रिए मैंने अपनी बातें और बॉलीवुड की चीज़ों को रखने की कोशिश की है मैंने। ये भी कहना चाहूँगा, सुशांत ने यशराज के अलावा बड़े प्रोडक्शन हाउस, बड़े डायरेक्टर से काम किया जी, और कोई बहुत उनका बैकग्राउंड है, तब फिल्में से भी पहचान बनाई जी। तो वो चीज़ को आप क्यों हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि जो पॉजिटिव साइड? नहीं, मैंने बनाया है उस चीज़ को, मैंने मुद्दा बनाया है। हमारी फिल्म का एक विषय है वो, कि किस तरह से एक साधारण सा इंसान आकर अपनी नेशनल लेवल पर अपनी पहचान इंटरनेशनल लेवल बनाता है। ये हमारी फिल्म का विषय है, इससे मैं अलग नहीं हटा हूँ, और ये फिल्म में भी दिखने को मिलेगा। ट्रेलर में आपको देख कर लग रहा होगा कि मैंने बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया है, क्योंकि मुझे सारे टॉपिक्स भी दिखाने थे कि हमारी फिल्म में क्या क्या चीज़ दिखाया गया है। लेकिन ये बेसिक मुद्दा है कि एक इंसान साधारण से असाधारण और सेलिब्रिटी कैसे बनता है,
ये फिल्म हमारी इसमें दिखाया गया है, बिल्कुल। कुछ आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपका बैकग्राउंड क्या है? फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर बन गए हैं, तो डायरेक्टर बनने से पहले बहुत ज़्यादा चैलेंज, जी बहुत जी, ज़्यादा मैं problems हुआ लाइफ में। ये भी एक बहुत बड़ी फिल्म है और मुझे नहीं लगता है कि मैं इस पर कभी काम भी कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी चीज़ें मेरे साथ ही ख़त्म हो जाएंगी। मैं 95 से हूँ मुंबई में, और मैं एक छोटा मोटा सिंगर बनने आया था कि एक मैं कोई गाना गाकर चला जाऊँगा और मैं अपने यहाँ फेमस हो जाऊँगा। मेरा छोटा सा एक मकसद था। तो गाना गाने का मकसद तो मेरा पूरा नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे मुझे जब समझ आने लगी, थोड़ा बड़ा हुआ, तो मुझे लगा कुछ लिख से हटकर काम करना चाहिए। तो किसी ने मुझे सलाह दिया कि नहीं, आप डायरेक्शन में रहोगे भी। राइटिंग भी करता था शुरू से, बहुत सारे अखबारों में मैंने लिखा है, हिंदी के लगभग सारे अखबारों में मैंने लिखा होगा। और 2007 से मैंने इंडिपेंडेंट एज ए डायरेक्टर शुरुआत की, और इस बीच में बहुत सारी चीज़ें रही हैं, उनके बारे में अब चर्चा करना मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं। सर मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि सनोज जी के साथ मैंने पहले एक फ़िल्म की है, काशी टू कश्मीर, तो मुझे ये सेकंड फिल्म उन्होंने ऑफ़र की, और कैरेक्टर बहुत अच्छा था। जी, आप कह सकते हो कि ये इंस्पायर है सुशांत सिंह जी की लाइफ से, लेकिन ये सिर्फ सुशांत की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है कई कैरेक्टर्स की स्टोरी है। जैसे सुशांत एक सेलिब्रिटी हैं, स्टार हैं, उनको अपनी जगह बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, ये कहानी उस पे है। उसके बाद एक लड़की छोटे शहर से आती है, कुछ बनना चाहती है, बड़ा काम करना चाहती है, उसकी एक अपनी स्ट्रगल है, तो एक स्टोरी इसमें वो भी है। देन ऑलरेडी कई सालों से, 10 साल 15 साल से लोग यहाँ पे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाए, उनकी ज़िंदगी कैसे चलती है, कि उसके ऊपर ये कहानी है। तो जो मेरा किरदार है इस फिल्म में, वो किरदार है राजीव का, जो कि इंटरकनेक्टेड है सब स्टोरीज़ के साथ। तो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आई एम, मतलब मेरी जर्नी है एक सुपरस्टार की स्टोरी के साथ भी। देन वो लड़की जो आई है स्ट्रगल करने, मेहनत करने, उसकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानी है। देन जो ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कहानी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग था, डिफरेंट लेयर थी कैरेक्टर्स की, इसीलिए मैंने सनोज जी को आई एम रेडी टू डू दिस कैरेक्टर। आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपका क्या बेसिकली बैकग्राउंड है? थिएटर बैकग्राउंड, मॉडलिंग बैकग्राउंड, या कोई एक्टिंग स्कूल से आपने कोई ट्रेनिंग लिया है? क्या बैकग्राउंड है आपका? सर मैं एक्चुअली आया तो बहुत पहले था मुंबई में, 2004 में आया था, बीच में चीज़ें कुछ हो नहीं पाई, मेरे को वापस जाना पड़ा। देन 2016 में मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी घटना हुई, मतलब आई वॉज पैरालाइज फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर। तो उस समय मैंने सोच के, जो मैं था बेड पे था, जो भी परेशानी चल रही थी, वहीं मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बाकी काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ रह के गया था और मुझे फिल्म इंडस्ट्री में कुछ करना है, मुझे वहीं से दोबारा एनर्जी मिली। तो 2017 में मैं वापस मुंबई में आया। 2017 में मैंने अपनी पहली फिल्म की थी राम की जन्मभूमि, जो कि सनोज जी की फिल्म थी, और 2019 में वो रिलीज़ हुई थी। उसके बाद मैंने काशी टू कश्मीर की। देन गुजरात दंगों के ऊपर एक फिल्म बन रही है नुसरत जहाँ, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े एक्टर हैं, तो मैंने वो उसमें मेन ACP का कैरेक्टर प्ले किया, जो नुसरत जहाँ इनकाउंटर करते हैं। तो उसके बाद देन अभी मैं एक मलयालम फिल्म कर रहा हूँ। मलयालम के बाद एक गजनवी फिल्म है जो मैं रिसेंटली हम शूट कर रहे हैं, आधी फिल्म ख़त्म हो चुकी है। दैन उसके बाद धमक मार्च से शूट कर रहा हूँ। धमक कुमार नीरज जी की फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, एक्शन ड्रामा है, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं इसमें, बहुत अच्छे नाम हैं। तो बस यही जर्नी रही है। हम चाहते हैं हमारी मूवी आसमान तक जावे, इन सब लोगों की मेहनत रंग लावे। ये रंग लाएगी तो ही हम चांद पे घर बना पाएंगे, वरना कहाँ से बनाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बस एक मेरा उद्देश्य और लक्ष्य ये है कि जो बॉलीवुड की सच्चाई है वो मैं सामने लाऊं। वो चीज़ आपको इस फिल्म में टोटल दिखेगी। और सनोज जी का ये प्रयास है, हाँ, सनोज जी का क्या कहना है? बहुत ही बेस्ट डायरेक्टर है, क्योंकि जब मैंने डिस्कस किया इस विषय पे तो भैया ने कहा हाँ ये चीज़ एक्चुअली जो विषय है हमारा ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं पहले बॉलीवुड में। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मूवी अच्छी बनी है, इन्होंने बहुत मेहनत की है। हम चाहते हैं कि आगे हमारे साथ जुड़े रहे, हम कोई मूवी लेके आवे तो हमारे लिए ये पहले रहे, बाकी आगे देखेंगे इस मूवी के बाद।